हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विष्णु भारद्वाज सर। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप जैसे देख ही पा रहे होंगे, चैप्टर का नाम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं वो भी टू कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये वाला है। अब वन वेरिएबल से क्या है आपका, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। लीनियर इक्वेशन में क्या है कि वेरिएबल्स की पावर आपकी क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। ठीक है, और अब ये वाली आपकी बन चुकी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इस वजह से है क्योंकि इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो वन है, और वन वेरिएबल यहाँ पे केवल एक्स का यूज किया गया है। अब आ जाते हैं अपने जो चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सेकंड आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वेशन तो ऐसी ही होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, आपके वेरिएबल्स होंगे एटलीस्ट टू। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल 0। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कह सकते हो, ये हमने फर्स्ट मान लिया और ये मान लिया सेकंड। तो ये आपकी जो सेकंड है 2x प्लस 3y इक्वल 0, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है बट टू वेरिएबल्स में है। वो कैसे है, यहाँ पे आपका x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो ये इक्वेशन तो हो गई लीनियर। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं आपके x और y वो दो हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसकी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसकी जनरल फॉर्म में आपको बता देता हूं। इसकी जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होगी आपकी ax प्लस by, ठीक है, प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ पे आपकी ये जनरल फॉर्म होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे वेरिएबल्स आपके केवल दो हैं, x और y। अब यहाँ पे a b एंड c ये कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। ठीक है, a b एंड c आर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स का मतलब आता है ये आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एटसेट्रा। कोई भी आपका ये नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है ए क्या है, ए होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी कोई भी कांस्टेंट टर्म्स हो सकती है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बना के दे देता हूं। इस तरह से अगर हम एक्स की जगह हम 2 ले लेते हैं, वाई की जगह हम मान लो 4 ले लेते हैं, और हमने यहाँ पे मान लो ले लिया क्या, 3 ले लिया। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है। अब हम आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि आपको इसमें बोला गया था चैप्टर के अंदर, चैप्टर था आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर्स की बात आती है, तो यहाँ पे पेयर वर्ड को सुनते ही आपके माइंड में आता होगा कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो कितनी होनी चाहिए, टू इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से हम दो इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे कि आपका 2x प्लस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन ये मान ली हमने। अब पेयर बनाना है तो एक इक्वेशन और हमें लेनी होगी, 3x प्लस 2y इक्वल 6। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो ये दोनों क्या है आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस तो है, पेयर इस वजह से बन गया क्योंकि हमने दो इक्वेशंस का यहाँ पे यूज किया है। ओके, तो इनकी भी आप जनरल फॉर्म लिख सकते हो। अगर जब बात आती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो इनकी जनरल फॉर्म आप इस तरह से लिखोगे, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप, देखिए है तो वही वाली फॉर्म जो हमने अभी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 आपको बताई थी, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे पेयर की बात है तो हम यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। एक तो ये हो गई आपकी, एक क्या होगा, अब इसको सेकंड वाली है
तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये जनरल फॉर्म बन चुकी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इन इक्वेशंस का काम क्या होता है, जैसे कि आपको ये अबव इक्वेशंस दे रखी हैं ये दोनों वाली, तो इसमें क्या होगा, आपको जब आप एक्सरसाइज करोगे 3.1 3.2, ठीक है, पूरे थर्ड चैप्टर के अंदर आप जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना होगा, इसमें x की वैल्यूज निकालनी होगी यहाँ दोनों इक्वेशन से, और y की वैल्यूज आपको निकालनी होगी। उसके लिए आपको 3 मेथड्स यूज करने होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक तो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, सेकंड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थर्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं, इनमें तीनों में थोड़ा सा प्रोसेस अलग है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये तीनों मेथड आप 3.1 से आगे जब बढ़ते हैं हम 3.2 3.3 और 3.4 एक्सरसाइज के अंदर आप इन मेथड्स को सीखोगे। ठीक है, इन मेथड्स को सीखने के लिए आपको जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। देखिए अब यहाँ पे ये जो आपकी इक्वेशंस हैं ये लाइंस की फॉर्म में हैं, तो चलो हम उनका भी इंट्रो ले लेते हैं कि यहाँ पे आपको इस चैप्टर के अंदर किस तरह की लाइंस का आपका काम होगा। तो यहाँ पे 3 टाइप्स की लाइन है। ठीक है, लाइंस में आप क्या क्या पढ़ोगे इस चैप्टर में जो आपकी यूज होने वाली हैं, फर्स्ट तो होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी आपकी। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या है, जैसे कि मान लो एक लाइन ये हो गई और एक हो गई आपकी ये वाली लाइन। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइंस क्या है, एक पॉइंट पे कट करती हैं, तो ये लाइंस होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। अब क्या है आपकी सेकंड होंगी आपकी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस क्या होंगी आपकी, देखिए वो 2 लाइंस जिनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता हो, चाहे हम उन्हें कितने ही आगे क्यों ना प्रोसीड करें। ठीक है, लाइंस को हम नाम दे देते हैं L और M। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो ये वाला गैप है लाइंस के बीच में और यहाँ पे जो गैप है, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और ये भी हम कह सकते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में कि जैसे ही हम आगे प्रोसीड करते जाते हैं तो लाइंस कभी भी आपस में कट नहीं कर सकती और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहता है। तो आप इस चैप्टर में आपका यूज होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, पैरेलल लाइंस के बारे में, और थर्ड होगी आपकी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, एक आपकी कोइंसिडेंट लाइंस और यहाँ पे यूज होंगी। तो कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, ये थोड़ा सा आपने प्रीवियस क्लासेस में ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा। कोइंसिडेंट लाइन का होता है जैसे कि मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर भी जो आपकी जो सेकंड लाइन है ना वो भी इसके ऊपर ही आ जाती है, मीन्स इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं। तो ये आपकी 2 लाइंस होंगी जो एक दूसरे के सरफेस पे होंगी बिल्कुल। ठीक है, तो ये लाइन होंगी आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें पढ़ोगे। हम आपको आगे पूरा थर्ड चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में आपको पूरा थर्ड चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ स्टडी कर सकें।